हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग अपनी पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम अपना लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियो में डिलीशन एट बिगनिंग देखा कि अगर हमारे लिंक्ड लिस्ट का हम फर्स्ट नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हमारे लिंक्ड लिस्ट के हमें लास्ट नोड को डिलीट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम कोड वही है जो हमने डिलीशन एट बिगिनिंग देखा था। अगर हम एक बार रिवाइज करें, ये हमने नोड बनाई थी, ये हमने लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट करा था। ये वाला मेथड जो था वो हमारे ट्रेवर्सल के लिए था। ये वाला मेथड जो था वो हमारे डिलीशन एट बिगिनिंग के लिए था। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि अगर हमें डिलीशन एट एंड करना हो तो हम क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, इसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने डिलीशन एट बिगिनिंग का मेथड बनाया था, अब हम यहाँ पर डिलीशन एट एंड का बनाएंगे। ये चीज़ मैंने पहले भी समझाई थी कि डिलीशन एट एंड कैसे वर्क करेगा। मीन्स अगर हम एक और बार समझें, लेट्स से ये हमारी लिंक्ड लिस्ट है, फर्स्ट नोड, ये हमारी सेकंड नोड, ठीक है, और ये आ गई हमारी थर्ड नोड, ये हमारी लास्ट नोड है। यहाँ पे ये हमारा हेड नाम का वेरिएबल है जो इसके एड्रेस को स्टोर करके रख रखा है। हम चाहते हैं इस लास्ट नोड को डिलीट करना। लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फर्स्ट नोड से हमें लास्ट नोड पर पहुंचना पड़ेगा और फिर हम ये चेक करेंगे कि हाँ, अगर ये लास्ट नोड है तो क्या हो। तो इस लास्ट नोड से पहली वाली नोड पर हम आएंगे, इसके रेफरेंस पार्ट में हम क्या डाल देंगे, नल। हम नल डाल देंगे जैसे इसकी पहली वाली नोड में, तो इस नोड का एड्रेस तो अब कहीं भी स्टोर नहीं होगा, मीन्स ये ऑटोमेटिकली हमारी डिलीट हो जाएगी। तो बस हमें इतना सा काम करना है, हमें फर्स्ट नोड से लास्ट नोड पे पहुंचना है, लास्ट नोड पे पहुंच के उससे पहली वाली नोड पे आना है और उसके रेफरेंस पार्ट में नल डालना है, तो हमारी ये वाली नोड ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मेथड बनाएंगे डेफ डिलीट एंड। ठीक है, इसमें हमने इसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दिया क्या, सेल्फ। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वही चेक करेंगे कि हेड में ही तो नन नहीं है, तो हम कहेंगे इफ़ सेल्फ डॉट हेड इज़ नन। अगर सेल्फ डॉट हेड में ही नन है तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट सिंपली लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक है, कि अगर भाई सेल्फ डॉट हेड में ही नन है तो लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी प्रिंट हो जाए, ऐसे आ जाए, वरना एल्स। एल्स करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से सेल्फ डॉट हेड को हमने एक एन नाम के वेरिएबल में स्टोर करा जिससे कि हमारे लिए लिखना इजी हो जाए। फिर हम कहेंगे वाइल एन डॉट रेफ इज नॉट नन। अब ये डॉट रेफ क्यों आया है ये समझते हैं हम। एन क्या है, हमारा हेड है। हेड के सबसे पहले तो हम हेड के रेफरेंस में जाएंगे। हेड के रेफरेंस में जाने का मतलब क्या हुआ, एन डॉट रेफ का मतलब ही क्या हुआ कि हम हेड में कौन सी नोड स्टोर थी, फर्स्ट नोड, और हम फर्स्ट नोड के भी रेफरेंस वाले पार्ट में जाना चाहते हैं। अब उसका भी रेफरेंस मतलब अब वो क्या होगा, दूसरी नोड्स पर मूव करना शुरू करेगा, इसलिए हमने लिखा है एन डॉट रेफ। इसलिए यहाँ पे 2 बार रेफ आया क्योंकि सबसे पहले तो हम हेड से गए फर्स्ट नोड पे और फर्स्ट नोड से फिर हम उसके रेफरेंस पे जाएंगे जिससे कि हम आगे नोड्स पर ट्रेवल कर सकें, तो इसलिए यहाँ पे 2 बार रेफ आया है। ठीक है, तो वाइल एन डॉट रेफ इज नॉट नन, हम क्या कर देंगे, एन इक्वल टू एन डॉट रेफ, मीन जब तक वो नन ना हो वो आगे मूव करता रहे, और जैसे ही वो हो जाए हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे, मीन्स ऐसे करते रहेंगे, वरना जैसे ही नन ना हो तो क्या हो जाए, एन डॉट रेफ इक्वल टू नन हो जाए। मीन्स अगर वो नन नहीं है तो हम मूव करते रहेंगे, बट जैसे ही वो नन हो जाएगा तो हम एन के रेफरेंस में क्या डाल देंगे, नन डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो लास्ट नोड होगी वो रिमूव हो जाएगी और सेकंड लास्ट नोड के रेफरेंस में क्या आ जाएगा, नन आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब इसको भी जब हम इसे कॉल करेंगे यहाँ पे डिलीट एंड के थ्रू,
ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हम इसे कॉल करेंगे तो देखो अब 3 बार लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी आया है। 3 बार क्यों आया है? बिल्कुल सही आया है, क्योंकि पहली बार लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी तो इसका आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको भी कॉल करा है, प्रिंट वाले मेथड को भी। तो एक लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी तो इसका आया। एक लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी है डिनेट बैगनिंग का, क्योंकि हमने उसे भी कॉल कर रखा है। और थर्ड वाला आया है क्योंकि हमने इसे भी कॉल करा था, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो 3 बार कैसे है, अगर हम एक और बार देखें तो देखो पहला वाला लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी प्रिंट इसकी वजह से हुआ है, दूसरा वाला इसकी वजह से हुआ है और तीसरा वाला इसकी वजह से हुआ है। मीन्स पहला हमने लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी कहाँ प्रिंट कराया है? जो हमने ट्रैवर्सल वाला मेथड लगाया है उसको भी हमने कॉल कर रखा है, ये रहा, तो इस वजह से वो प्रिंट हुआ। दूसरा लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी हमने डिलीशन एट बिगिनिंग में लगाया था, उसको भी हमने कॉल कर रखा है, इसलिए प्रिंट हुआ। और फिर तीसरा लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी हमारा डिलीशन एट एंड वाले मेथड में था और हमने उसे भी कॉल करा है, तो तीसरा लिंक्ड लिस्ट इज़ एम्प्टी हमारा इसकी वजह से कॉल हुआ है। तो इट मीन्स हमारा ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वही सेम चीज़, क्योंकि अभी तक हमने लिंक्ड लिस्ट में कुछ इंसर्ट तो करा ही नहीं है। अब भाई हम खाली ही लिंक्ड लिस्ट में बार बार डिलीशन लगा रहे हैं तो वो तो यही कहेगा ना कि हाँ भाई आपकी लिंक्ड लिस्ट क्या है, एम्प्टी है। बट अगर यहाँ पे कोई लिंक्ड लिस्ट में हमारे एलिमेंट्स होते तो वो हमें उसके अकॉर्डिंग कह देता कि हाँ भाई आपके लिंक्ड लिस्ट में हमने ये वाले नोड को डिलीट कर दिया है। आई होप अब ये वाली चीज़ भी क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से करके हम नोड क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से हम लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, फिर कैसे हम उसके अंदर ट्रैवर्सल मेथड लगा रहे हैं। डिलीशन एट बिगिनिंग देखा हमने, फिर डिलीशन एट एंड वाला मेथड भी हमारा कैसे कॉल हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। बस करते हैं, मैं एक और बार बताऊँ कि हमारा बिगिनिंग और एंड वाला मेथड कैसे वर्क करता है। तो बिगिनिंग में तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, बिगिनिंग में तो हमें नॉर्मली हम ये कह रहे हैं कि अगर भी हमारी लिंक्ड लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो क्या हो जाए, मीन्स यहाँ पर हमारी ये लिंक्ड लिस्ट है एक, ठीक है, ये एक लिंक्ड लिस्ट है, ये हमारा हेड नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर है, ठीक है। डिलीशन एट बिगिनिंग में हमें ये वाली नोड को डिलीट करना था। ये वाली नोड कब डिलीट होगी, जब इसका एड्रेस ही नहीं मिलेगा हमें। एड्रेस मीन्स हमारी नोड तो रहेगी, बट डिलीशन का मतलब यह है कि इसका एड्रेस हमारे पास कहीं हो ही ना। भाई हम एड्रेस के थ्रू ही तो इन्हें कॉल कर रहे हैं, क्योंकि एड्रेस के थ्रू ही तो हम इन्हें लिंक कर पा रहे हैं। तो हमने क्या करा, इस हेड वाले पार्ट में इसका एड्रेस होता है, हमने क्या करा, हेड में से इसके एड्रेस की जगह इस वाली नोड का एड्रेस डाल दिया, तो इस नोड का एड्रेस गायब हो गया, तो ये नोड हमारी डिलीट हो गई। एंड में हम क्या करते हैं, एंड में मान लीजिए ये हमारी लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है। हम इस नोड को, सॉरी, हम इस नोड को क्या करना चाहते थे, इस नोड को डिलीट करना चाहते थे। तो हमने क्या करा, हम पहले यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर हमने क्या करा, इसकी पहली वाली नोड में मीन्स इस नोड के रेफरेंस वाले पार्ट में नन कर दिया, तो ये हमारी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई, क्योंकि इसका एड्रेस इसमें स्टोर था। जब हमने इसके रेफरेंस में नन डाल दिया तो इसका एड्रेस गायब हो गया, तो हमारी ये नोड भी इस तरीके से क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो ये हमारे तरीके होते हैं डिलीशन के, कि हम डिलीशन एट बिगिनिंग एंड डिलीशन एट एंड कैसे कर सकते हैं अपनी लिंक्ड लिस्ट में। आई होप क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।